बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है कि इसकी बॉडी में भी कोई एटम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो क्यूब के कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, उन 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। ठीक है, ये 8 कॉर्नर्स पे ये एटम मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और एक एटम, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एटम जो है, ये इसके अंदर होगा, इसकी बॉडी के अंदर होगा, क्यूब के अंदर होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एक चीज नोट करेंगे कि ये जो इसकी बॉडी में एटम होगा, ये इन सारे कॉर्नर्स एटम को टच करता है। जो कॉर्नर एटम है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। ठीक है, ये बॉडी में जो एटम है ये इन सब को टच करेगा। ठीक है, सो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉर्नर का 8 कॉर्नर्स हैं, एक का कंट्रीब्यूशन आपको पता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, क्योंकि एक कॉर्नर एटम जो है वो 8 क्यूब में शेयर होता है, इंक्लूडिंग दिस क्यूब। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया कॉर्नर एटम का, 1 एटम। टोटल 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर एटम 8 जगह शेयर हो रहा है, तो 1 एटम ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, और इसका बॉडी में भी एक एटम है, बॉडी में एक एटम है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बॉडी एटम का फुल कंट्रीब्यूशन होता है। आपको पता है कि आपके अंदर जो है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। डोनेट कर सकते हो, किडनी है डोनेट कर दी, ठीक है, लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर सकते। आपकी आइज है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी है। प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हो, मकान दुकान ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर है, शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर है, वो आप शेयर नहीं कर सकते। तो बॉडी एटम 1 है कंट्रीब्यूशन, तो इसका फुल कंट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल कितने हो गए। एक तो एटम कॉर्नर से हो गया, सारे कॉर्नर्स 8 कॉर्नर से, और एक एटम इसकी बॉडी का हो गया, दिस इज 2। ठीक है, एक यहां से हो गया और एक यहां से हो गया। ओके, तो दो एटम्स हैं इसके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अब हम इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालते हैं। हमने बताया कि एक बॉडी एटम जो है वो इनको टच कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, इसका नियरेस्ट नेबर्स हो गए, नियरेस्ट नेबर्स कितने हो गए, बॉडी में जो एटम है वो 8 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, तो यही इसके नियरेस्ट होंगे, तो इसका नियरेस्ट नेबर्स हो गए 8। अगर ये नियरेस्ट नेबर इसके 8 हो गए, इट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ये। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, तो वो 8 हो गए। अब हमें जो ये नियरेस्ट नेबर है इनका डिस्टेंस निकालना है। इनके डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से क्यूब बनाएंगे। ओके, अब हमें पता है कि एज इसकी हम ए मान लेते हैं क्यूब की। ठीक है, ये ए एज होगी। ओके, अब बॉडी यहां से, ये देखो मैं एक डायगोनल यहां कर रहा हूं ये। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है इसका। एक एटम तो ये कॉर्नर का यहां हो गया। ठीक है, ये हमारा बॉडी एटम हो गया, और ये यहाँ पे ये दूसरा कॉर्नर एटम हो गया। ठीक है, स्फेरिकल शेप में है, यहाँ थोड़ी सी शेप डिस्टोर्टेड है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, आर, यानी इसका रेडियस जो स्फीयर का आर होता है, ये भी आर है,
क्योंकि सेम है एटम्स, ठीक है। और ये कितना हो गया, आर आर, यानी इसका डायमीटर 2r, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट है, तो एडी एडी इक्वल टू आर प्लस 2r प्लस आर, 4r, आर प्लस आर 2r प्लस आर 3r प्लस आर 4r, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले ये ए सी ज्वाइन कर लेता हूं मैं, ठीक है। यानी हमें पहले ए सी निकालना है। तो ये ट्रायंगल है जो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपको पता है एच ए स्क्वायर, और बी सी भी एच है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ए सी आ गया आपका अंडर रूट 2a, ओके। ए सी स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ए सी आ गया आपका अंडर रूट 2a, ओके। अब हमें क्या करना है, ये ए डी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये जो ए डी सी ये ट्रायंगल है, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओके। तो ए डी स्क्वायर हमें पता है, हमने ए डी 4r बताया आपको, क्योंकि ये एटम है, ये भी स्फेरिकल है, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, और ये एटम है तो इसका भी रेडियस तो r है, लेकिन ये यहाँ पूरा है, तो इसका डायमीटर हम ले लेंगे r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r आया था। सो दिस इज 4r स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना है, 2a स्क्वायर प्लस सी डी, अगेन एज है तो a स्क्वायर, ओके। ये आ गया आपका 3a स्क्वायर और 16r स्क्वायर। सो r square equal to 3a square upon 16, and this implies r equal to under root 3a upon 4, ठीक है। तो r हमारा एटॉमिक रेडियस जो आया वो अंडर रूट 3a बाय 4 है। अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है, 2r। देखो ये हम क्या लेते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दो एटम के सेंटर से डिस्टेंस, मान लो ये दो एटम है आपके, ठीक है, मैंने बताया था आपको, इनके सेंटर से डिस्टेंस, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये r, ये r, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आप यहां से देख लो, आप इसके सेंटर से इसका सेंटर 2r, इसके सेंटर से इसका सेंटर 2r, ठीक है। ऐसे ही जितने कॉर्नर एटम होंगे उनको टच करता है बॉडी एटम, तो उनका डिस्टेंस इस सेंटर से 2r होगा। सो वी हैव अंडर रूट 3/2a, ये 4 है नीचे, तो ये अंडर रूट 3/2a आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाता है, ओके। अब हमें निकालना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, वो आपको पता है स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। स्मॉल v नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है, और v आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैं पहले लिख देता हूं, चलो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल आपके पास ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम a क्यूब, ओके। और वॉल्यूम ऑफ, ये हमने कैपिटल V माना था ना, सो वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स
इन यूनिट सेल, ये किसके इक्वल होगा? कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें? ये नंबर ऑफ एटम हमने बताया था 2 है, ठीक है। और 2 एटम का वॉल्यूम कितना होगा? एक एटम का वॉल्यूम स्फीयर होता है, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर रेडियस का स्फीयर हमने माना इन एटम्स को, ठीक है। तो एक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, और 2 का कितना होगा? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। सो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विल बी 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब इस आर को हम यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। सो वी हैव 8/3 पाई एंड व्हाट इज आर? आर है आपका √3 ए अपॉन 4 क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो एक तो ये ए क्यूब कैंसल हो जाएगा इसमें, सो ये आता है √3 पाई बाई 8, यानी 0.68, ठीक है। 0.68 आता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये 68% जो है इसका यूनिट सेल का ऑक्युपाइड है बाय एटम्स, बाकी खाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर ये इतना है तो वॉइड कितना होगा? वॉइड खाली स्पेस 1 माइनस 0.68, ये हम बोल सकते हैं इसको 0.32, ठीक है। तो 32% खाली पड़ा है इसमें यूनिट सेल में, और 68% एटम ने ऑक्युपाई करा है, भर रखा है इसको, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से ज्यादा क्लोज पैक है, ठीक है, उससे ज्यादा क्लोज पैकिंग है इस केस में। सो जो एल्कली एंड मैनी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थ metals crystallize into this structure, ठीक है, exhibit this structure. Alkali and alkaline earth metals crystallize into body centered cubic structure.